जी। हेलो। आवाज आ रही है? हाँ जी, आवाज आ आ रही रही है। है? हाँ जी, हाँ जी, हाँ गुड जी। आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप लोग? बढ़िया सर, यही आप कैसे हो? बढ़िया। ठीक है। पिछले बार हम लोग कहाँ तक थे? कहाँ थे हम लोग पिछले बार? जी, कोई बताएं। पिछले बार कहाँ तक हमने किया था? सर शॉर्ट फॉर्म चल रहा था। आइन गैन फे। अच्छा, फे। आइन गैन तक चलिए। फे। इनिशियल हम लोग वही कर रहे हैं बस आज जल्दी। ये सब हो चुका था ना, इनिशियल मिडिल वाला। अब अभी कहाँ है? कुछ बाकी रह गया था, तब तक टाइम हो गया था। हाँ, फे तक हो गया था। फे। ठीक है। उसके बाद हमारे पास फे के बाद कौन सा अल्फाबेट है? कौन सा है? आप जी आप लोग, हाँ, फे के बाद कौन सा है? काफ। काफ। कौन वाली काफ? दो है हमारे पास। एक काफ है, एक काफ है। कौन वाली? दाम। कौन वाली? क्यू वाली। यानी कि हम जो ऐसे लिखते हैं डॉट डॉट वाली, उसको बोलते हैं। वो जो हमारा। अब इसका क्या लेंगे, ओह यहाँ तक यस, मिटा काफ। देंगे यहाँ। काफ। हम ऐसे ले लेंगे बस। ऐसे। डॉट डॉट यहाँ देंगे। इनिशियल। मिडिल में भी ऐसे ही। और फाइनल में तो पूरा रहेगा ऐसे। राइट। उसके बाद काफ है, हम ऐसे लिखते हैं। और उसका। अगर अलीफ, और देखिए यहाँ थोड़ा सा प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ थोड़ा सा डाइवर ही है। डिफरेंट है। काफ और काफ और गाफ के बाद अगर अलीफ रहे और लाम रहे, तो इसमें चेंज हो जाता है, प्लीज ध्यान रखें। काफ और गाफ के बाद अगर अलीफ और लाम रहे, जस्ट नेक्स्ट अल्फाबेट, तो चेंज हो जाएगा। हम अभी अलीफ और लाम वाला नहीं करेंगे, सिर्फ यहाँ लेंगे, तो यहाँ तक ले लेते हैं हम काफ का। और मिडिल का भी यहाँ ऐसे तक ले लेते हैं। और फाइनल में तो आपका पूरा रहेगा ही। लेकिन अलीफ और लाम रहेगा तो ये चेंज हो जाता है, हम ऐसे नहीं लिखते हैं, अगर काफ के बाद ये है। ऐसे नहीं लिखते हैं। इसको हम यहाँ तक लाते हैं। और अगर गाफ लाम है। तो अगर सब काफ और गाफ के बाद लाम है, जैसे कल लिखना है, कुल लिखना है। तो हम इसको क्या करते हैं, यहाँ तक लाते हैं, यहाँ तक लाम लिखते हैं ऐसे। यानी कि अगर हमको लिखना बोलेगा तो हम ऐसे लिखते हैं। तो इसके बाद यानी कि इसको आप छोड़ दीजिएगा, नहीं तो कंफ्यूज होगा, तो इसलिए पहले स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। काफ और गाफ के बाद अलीफ और लाम का भी छोड़ देते हैं। उसी तरह से हमारे पास गाफ का रहेगा तो हम यहाँ ऐसे लेते हैं। इनिशियल भी। मिडिल भी। प्रोवाइडेड के अलीफ और आपका लाम नहीं रहे। उसके बाद हमारे पास लाम ऐसे था। हम वैसे सेम लेते हैं। यहाँ सर सिर्फ ई कर देते हैं, ऐसे रहेगा। ऐसे भी रह सकता है, ऐसे भी रह सकता है, डिपेंड करता हुआ। यहाँ से ऊपर जो है नहीं लेते हैं। अब यहाँ आए मीम, हम लोग ऐसे लिखते हैं। तो अगर इसके बाद मिडिल में हम इनिशियल में हम क्या करते हैं? ऐसे ना करके बस इसका उल्टा कर देते हैं, यहाँ ऐसे लेते हैं। ऐसे ऐसे लेते हैं। इनिशियल। मिडिल। ऐसे। और फाइनल में हम तो बस ऐसे लेते हैं, जो जैसा है वैसे ही रहेगा। नून में हम ऐसे पूरा लिखते हैं। तो हम यहाँ बस एक। एक यहाँ डॉट दे देंगे। आप बोले कि भाई तो जे लगता है, तो अभी जो फार्मूला में क्लियर हो जाएगा, जब इसके बाद जो फार्मूला बताएंगे कि कौन कौन सा कनेक्टिंग है, नहीं है। तो अब उसके बाद पता चला कि जे। जे जैसा नहीं दिखेगा, जे जैसा नहीं दिखेगा, बल्कि ई। क्या दिखेगा? नून दिखेगा, क्योंकि अभी ऐसे हम यहाँ ले लेते हैं, बीच में दे देते हैं, राइट। अभी क्लियर हो जाएगा। यहाँ हम ले लेते हैं, उसके बाद नून पूरा क्लियर यहाँ तक आपका। ये रहेगा। वाव में कोई चेंज नहीं रहेगा, सेम ऐसे रहेगा, यहाँ रहेगा, ऐसे रहेगा, ऐसे रहेगा। यहाँ तक। यहाँ तक कोई डाउट है तो पूछ लें। फिर हम। बाकी जो बचा है उसको फाइनल करके फिर हम आएंगे उसमें। यहाँ तक कोई अगर डाउट हो तो प्लीज़। कोई क्वेरी हो, कोई डाउट हो। तो पूछ लें।
सर लाम का सेम ही रहेगा। लाम जैसा कि हम अभी देखिए, जब इसका यूज होगा तब आपको क्लियर होगा कि अलीफ नहीं, जैसा कि हमने बोला था कि भाई अलीफ और लाम, लाम यहाँ ऐसे इनिशियली करते हैं, तो ऐसे भी लग सकता है, ऐसे भी डिपेंड करता है, भी ये क्लियर होगा तब क्लियर होगा जब हम इसका यूज करेंगे। अब थोड़ा सा अलीफ की जो स्टेट है, थोड़ा सा हल्का सा सिर्फ ऐसे कर दीजिए, ऐसे थोड़ा सा इधर लेके जाइए तो आपको क्लियर हो जाएगा। अभी हम इसका यूज करके दिखाएंगे तब होगा। ऐसे लिखते हैं, इसको यहाँ तक, यहाँ तक ले लीजिए, हल्का सा अलिफ ऐसे लेते हैं, उसको हल्का सा यहाँ कर दीजिए। अभी जब हम इसको ज्वाइन करेंगे ना, तब क्लियर चीजें होगी। मीम हमने बताया था कि ऐसे लिखते हैं इनिशियल में, इस ऐसे जो यहाँ ऐसे लिखते हैं वो ना करके हम यहाँ ऐसे करते हैं मीम में बस, और फाइनल में ऐसे लिखिएगा। नून में आपका आधा वहाँ ले लीजिए, बे टाइप का होगा ऐसे, तो वहाँ हम इसके ऊपर में रहेगा, बस यहाँ रहेगा ऊपर में, बे में नीचे रहता है, नून में ऊपर में रहेगा। अब बोलिए कि आप ऐसे लिखेंगे तो जे देखिएगा, तो अभी क्लियर होगा जब हम फॉर्मूला बताएंगे। ठीक, यहाँ तक क्लियर है? जी सर। हाँ, अगर आगे बाकी लोग बताएं, आपका क्लियर है आपका? और बाकी कितने अल्फाबेट बचा है? बाकी के जो हम लोग उस दिन किए थे, कितना बचा? अब तक कितना हो चुका है, जो इनिशियल मीडियल वाला कितना हो चुका है? बोलें प्लीज। एक छोटी है था ऐसे, और उसका ऐसे हम यहाँ जब ये करते हैं तो इसको ऐसे लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं उसका इनिशियल में। मिडिल में अब यहाँ दो तीन वर्ड में आपको प्रॉब्लम आएगी, जब अगर कोई पहला, सपोज हम लिखते हैं बहाना या बहाना, सपोज हम लिखते हैं बहाना में, हम अगर बोलें कि आपको ऐसे ई वाला है ऐसे होगा, तो बी के बाद अगर हम लिखेंगे, सपोज हमने बी यहाँ तक लिखा, तो हम ऐसे कर देते हैं ऐसे, यानी कि ई जो आपका बीच वाला आएगा ऐसे करके, ऐसे ई हो गया आपका। यानी कि अगर इससे प्रीसीडिंग वाला, सपोज बहाना अगर हमको लिखना है तो हम ऐसे लिखेंगे, बे हो गया, ई वाली हो गया छोटी है, उसके बाद अलिफ आ गया, बहा, नून, और ये बहाना। या अगर हम लिखना है बिहार, तो हम लिखेंगे ऐसे, ऐसे, ऐसे। ई, अब ई वाला शक्ल बनेगा आपको, यानी कि बे और ई वाला आएगा, ई वाले मिडिल वाला के लिए। या अगर हमको और कोई बहम लिखना है, सपोज हम ऐसे लिखेंगे बे और ई वाली है। अब ई होगा मरहम, ई मीम और ई वाली ये कर दीजिए, बस ऐसे मरहम। तो अभी क्लियर होगा चीजें इसमें हे वाली में। और आपका एक और आया था इससे पहले, कौन सी? लाम वाली में। लाम वाली में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस उसको ज्वाइंट नहीं होगा, यही है वो, जो ज्वाइंट कौन होगा नहीं होगा वो कर लीजिएगा। उसके बाद दो चश्मी है, हमने बोला था कि ऐसे लिखेंगे, उसका कोई, इसका कोई अपना एक ये नहीं बनता है, ये कोई दूसरे अल्फाबेट से मिल करके एक डिफरेंट बनाता है, तो इसको छोड़ दीजिए, अलग से आपकी किताब में भी दी हुई है, अलग से इसको पढ़ाएंगे। उसके बाद आपका बचा है ये ई वाली ये, इसके बाद क्या है, छोटी ये बड़ी ये। ठीक, इसका इनिशियल वाला इसमें डॉट डॉट दो दो डॉट दो डॉट, इसका ई और इसका ई, इसमें भी ऐसे आपका बड़ी ये, इसमें दो डॉट, इसमें डॉट, ई हो गया आपका सेम, जहाँ जहाँ इनिशियल में लिखे थे, सॉरी यहाँ जैसे लिखे हैं यहाँ ऐसे ही ऐसे होगा। अब इसका यूज जब भी कीजिएगा तब आपको क्लियर होगा कि हम जो अभी यहाँ इनिशियल मीडियल। अब आप ये मुझे बताएं कि इसमें से कौन कौन सा शेप चेंज हो रहा है, कौन कौन सा नहीं हो रहा है, पहले वो बताइए, और कौन कौन सा हो रहा है। यहाँ ही यही आपकी मेन है, ये फॉर्मूला ही कर लीजिएगा तो आपको एटलीस्ट लिखने में प्रॉब्लम नहीं होगी। आप लोग ये करते कि इसमें से कौन कौन सा इनिशियल में, मिडिल में, मेडियल में और फाइनल में कोई चेंज नहीं हो रहा है, वो बताएं मुझे। कौन कौन सा नहीं हो रहा है चेंज, कौन कौन सा शेप चेंज नहीं हो रहा है, किस किस का, किस किस अल्फाबेट का चेंज नहीं हो रहा है, वो प्लीज बताएं। अलिफ का।
एक तरफ से आइए, फ्रॉम द बिगिनिंग, प्लीज स्टार्ट फ्रॉम द बिगिनिंग। जस्ट हैव ए लुक दैट विच अल्फाबेट डज नॉट गेट चेंज अकॉर्डिंग टू वेदर वी यूज इन द इनिशियल और मीडियल और फाइनल। कहाँ यूज करें, कौन सी चेंज नहीं हो रहा है? अलिफ से आप देखिए, सर यही अलिफ का मेन आपका जो मैं फॉर्मूले की उस दिन से ही कर रहा था, अब आज मैं इसी दिन का वेट कर रहा था। जी बताएं। अलिफ का चेंज नहीं हो रहा है सर। गुड। अलीफ का मैं यहाँ लिख रहा हूँ, एक तरफ से मैं लिख रहा हूँ, देखिए यहाँ लिखे अलीफ, उसके बाद हम कोमा कैसे लिखते हैं, इंग्लिश में ऐसे लिखते हैं, तो उर्दू में आपको उल्टा ऐसे करना है, बस ही करना है। हम जिस तरह से इंग्लिश में ऐसे लिखते हैं कोमा, ऐसे लिखते हैं हम, ऐसे कोमा। हेलो। हम अगर सपोज ये हमको इसके बाद बी लिखना है या सी, ऐसे करते हैं ऐसे, और इसमें क्या होता है, उसमें उल्टा करना है। आप जैसे ऐसे करते हैं तो आपको ऐसे करना है। कोमा की बात बोल रहा हूँ। हेलो। जी 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 सर। यस हाँ सर, उसके, यस। हाँ, और बाकी कौन कौन सी नहीं हो रही है, आप बताएं। चेंज जो नहीं हो रहा हो शेप में, चाहे इनिशियल का हो, मिडिल का हो, फाइनल का, एकदम सेम, मैंने बोला कि सेम रहेगा, चेंज नहीं हो रहा है, वो बताएं। ये आप अलीफ से देखिए, अलीफ से देखिए। रे। उससे पहले दाल ग्रुप, दाल दाल। दाल वाला चेंज हो रहा है? नहीं हो रहा है। नहीं हो रहा है। अच्छा, उसके बाद दाल में चेंज हो रहा है? नहीं हो नहीं। रहा, नहीं नहीं सर। हो रहा है। उसके बाद जाल में चेंज हो रहा है? नो नहीं सर। हो नो। गुड। उसके बाद रे में चेंज हो रहा है? नहीं हो रहा। नो सर। उसके बाद बताते जाइए, मैं मुझे नहीं बोलनी आप। अब रे। मेरा काम थोड़ा सा आज के बाद खत्म हो जाएगा, आपको बोलना है। रे, रे रे। में भी नहीं हो रहा सर। रे में भी नहीं ठीक, हो रहा। उसके नहीं। बाद, रे में भी नहीं हो रहा। उसके बाद, झे में भी नहीं हो रहा। उसके बाद जी में भी। जिम में कैसे नहीं हो रहा है ऐसे? हमने जी बोला में कि तो यहाँ हो चेंज रहा लीजिए, है। हाँ हो रहा है। जैसे जैसे। हाँ उसके बाद वाव में सर नहीं बस। बाकी, वाव बाकी में। किस में, सब में कितने हो अल्फा, रहा कितने, है। हाँ कितने में हो रहा है? आइन में भी वन। चेंज हो रहा है, क्योंकि आइन वन। में हमने बताया था कि ऐसे लेना है, या इनिशियल में तो ऐसे लेना है, उसमें भी हो रहा है। तोए में नहीं हो रहा है, जोए में नहीं हो रहा है, क्योंकि मैंने बोला था कि भाई वो ऐसे रहेगा, अगर कि ज्वाइंट हो रहा हो तो बस ऐसे लिखेंगे, सपोज हमको मतलब लिखना है तो हम ऐसे लिखेंगे, तो ये चेंज नहीं हो रहा है। बाकी में चेंज, इसमें देखिए कितने अल्फाबेट हुए, कितने अल्फाबेट इस सीरीज में हुए। हमजा चेंज होता है क्या? हमजा ने, हमजा एज हम नहीं पढ़ाते हैं अलग से, वो उसका अच्छा। वो नहीं, क्योंकि वो आइन का ही छोटा है, तो उसमें ये नहीं करेंगे। 9 है सर, ये 9। 9 नाइन। है, गुड, हाँ ठीक है। अब लिखिए, दे आर नॉन कनेक्टिंग है ये लोग। दे, ये फॉर्मूला लिखिए, दे कैन नॉट बी कनेक्टेड, और ज्वाइन कर दीजिए जो भी, दे कैन नॉट बी कनेक्टेड और ज्वाइन टुगेदर। आप या कनेक्टेड कीजिए या ज्वाइन कीजिए टुगेदर। दैट मीन्स आपको जो भी लिखना है, अगर हम उर्दू लिखेंगे तो हम अलीफ करेंगे, दाल करेंगे, वा दाल और वाह ऐसे लिखेंगे, ज्वाइन नहीं करेंगे। ज्वाइन का मतलब है कि हम अलीफ से उसको रे से नहीं जोड़ेंगे, दाल से नहीं जोड़ेंगे। इसका मतलब है कि सबका अगर जो भी आएगा इस सीरीज का, हम इसको इसको ज्वाइन नहीं कर सकते हैं, अलग से लिखना पड़ेगा। क्लियर हुआ या नहीं? क्लियर हुआ कि भाई ये ज्वाइंट नहीं होगा। अगर हमको और लिखना है तो हम ऐसे लिखेंगे, उर्दू लिखना है तो हम ऐसे लिखेंगे। अब हम जब जब लफ्ज लिखेंगे वर्ड, तो हमका इसके बाद हम पहले क्या करते हैं, ABCD अलग पढ़ते हैं, उसके बाद फिर हम जब कोई अल्फाबेट, सॉरी कोई वर्ड बनाते हैं, क्या ज्वाइन करने की कोशिश करते हैं। सपोज कोई भी लिख दीजिए, उर्दू ही लिख दे तो हम ऐसे लिखते हैं, हमको तो ऐसे लिखना चाहिए भाई। तो क्योंकि हम क्या करते हैं, ऐसे लिखते हैं जब हमको एक वर्ड लिखना होता है। तो अब ये वाला फॉर्मेट में आप लोग आ गए कि आपको इसको कैसे ज्वाइन करना है, राइट। अल्फाबेट का काम आपका खत्म, अब आपको ज्वाइनिंग सिखा रहे हैं कि भाई ज्वाइनिंग कैसे कैसे होगी। तो अब इसमें दे कैन नॉट बी ज्वाइन टुगेदर, दैट मीन्स जो 9 अल्फाबेट हैं उनको अब अलग अलग कहीं भी आएगा, कोई भी इस वर्ड को, यानी कि इस अल्फाबेट्स को इस्तेमाल करते हुए बताइए कि जिसमें यूज हो रहा होगा। उर्दू मैंने बताया, और बताया, और भी कुछ बताइए आप लोग, जो जो आपके इसमें से है। आरजू है एक वर्ड, तो आरजू में
अभी हम अलिफ पर मन नहीं पा रहे हैं तो चलिए ई करा दिए। अब उसके बाद अगर हमको रे लिखना है, जे लिखना है, तो हम सब नॉन कनेक्टिंग है, मतलब इस सीरीज का है। सो दे कैन नॉट बी ज्वाइन टुगेदर, सबको मैंने अलग लिखा। आरजू, आरजू का मतलब डिजायर, विश, जो भी बोलते हैं। आपकी आरजू क्या है, तो हम ऐसे लिखते हैं। और कोई वर्ड बताइए जो सिर्फ इसके यूज हो रहा होगा। जी बताएं। मतलब सिर्फ आपको इन अल्फाबेट्स, यानी कि 9 अल्फाबेट्स को यूज करना है। सर जाओ। जाओ में तो जिम है। ओहो, ओके। हाँ दादा, गुड। राज। हाँ दादा है तो हम ऐसे लिखेंगे दादा। राज। राग, राज। राज, हाँ राज, गुड। अलीफ रे हमने क्या है, इसमें जे लिखेंगे, राज मतलब सीक्रेट्स, राज वाला। तो हम इसको क्या लिखेंगे, राजदार भी लिख लीजिए। राज हमका रे है, अलीफ है, जे है, राज। अगर राजदार लिखिएगा यानी कि राज रखने वाला, सीक्रेट जो आपका है, सीक्रेट रखने वाला। तो देखिए हमने क्या किया, सबको अलग अलग लिखा, सब अल्फाबेट्स अलग लिखे गए। चाहे और भी हो कितना, लेकिन उसको सबको अलग अलग लिखनी है। बस यही मैं कहना चाह रहा था कि दे कैन नॉट बी ज्वाइन टुगेदर और दे कैन नॉट बी कनेक्टेड टुगेदर। इसको जहां भी आएगा, इसको आपको ज्वाइन इसमें से आएगा तो नहीं करनी। बाकी के कितने बचे, बाकी के रेस्ट कितना बचा उसमें से, रेस्ट में कितना बचा। अगर 9 कर लीजिएगा, 38 ही मान लिए तो कितना हुआ, 29। एंड द रेस्ट जो आपका बे है, बे ते से, जीम चे हे हे, दाल वाला हटा दीजिए। उसके बाद क्या आएगा, सीन शीन स्वाद, स्वाद ज्वाद तो, जो आइन गैन फे, काफ काफ, लाम गाफ लाम, मीम नू, ये जितना भी है, यानी कि बाकी ये के बड़ी जितने है। भी हैं, जितने भी हैं सब आपको उससे ये दे कैन। एंड द रेस्ट मतलब रेस्ट में वो बाकी जितना भी आ रहा है, मैं यहाँ लिख देता हूँ स्पेसिफिक करने के लिए कि आपको, लेकिन 29 नहीं है, और भी होगा। झा धा हुआ जो अभी बताएंगे, दो चश्मे वाला वो अलग है, तो इसलिए यहाँ मुझे अगर बताएंगे तो आप लोग फिर बोलिएगा कि भाई पकड़ लिए आपने, तो नई अल्फाबेट बताया, तो इसलिए मैं यहाँ नहीं लिख रहा हूँ कि रेस्ट कितने होंगे, क्योंकि रेस्ट उसमें और आते हैं 14, तो उसमें हो जाएगा बाकी जो 29 और 14, 43 हो जाएगा, तो इसलिए मैंने द रेस्ट अल्फाबेट would be joined before। लेकिन अगर वही बाद में आएगा, वो ज्वाइन नहीं होगा। बट मैं एक फॉर्मूला सिर्फ छोटा सा मैं ही कर देता हूँ ताकि, बट नोट लेटर, लेटर का मतलब बाद में अगर आएगा यही अल्फाबेट जो बाकी 29 है, या बाद में 43 होगा, तो वो बाद में ज्वाइन नहीं होगा, पहले ज्वाइन हो सकता है। इस फॉर्मूला का माने आप लोग अगर समझ लिए तो मुझे बता दीजिए। इस फॉर्मूले को आप लोग प्लीज 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 ये कर ले, आपको जिंदगी में हमेशा जब भी उर्दू अरबिक पर्शियन पढ़िएगा, हमेशा एटलीस्ट पढ़ने के लिए, मैं लिखने की बात नहीं कर रहा हूँ, या वो उसका ग्रामर अलग है, एटलीस्ट जो है ई फार्मूला आपको याद रखनी है। उर्दू के लिए भी यही है, पर्शियन के लिए भी है, अरबिक के लिए भी है। क्योंकि वहाँ आपका पर्शियन में वहाँ 32 है, तो इसमें 7 हो जाएगा, क्योंकि इसमें ड और ई वाली नहीं है, और रा, तो वहाँ 7 होगा। अरबिक में पेन, ये पेचे गाफ, हाँ वो उसमें भी वही रहेगा। तो आप ये देख लीजिए, ये आपको फॉर्मूला याद रखनी है। अगर समझ में नहीं आया तो प्लीज बोलें। और हाँ, दे कैन नॉट बी ज्वाइन टुगेदर, यानी कि इस सीरीज की 9 जो अल्फाबेट है, दे का मतलब जो है 9, मैं लिख देता हूँ यहाँ 9। ये जो आपके जितने भी 9 है, ये वाली उर्दू में ये चीज़ें यूज नहीं होगी। अरबिक में 7, सॉरी पर्शियन में 7 होता है, तो मैं उर्दू पर आ रहा हूँ, तो इसलिए आप उर्दू की ही बात करें। तो 9 जो है आपके, ये जो सीरीज है, ये इसमें दे कैन नॉट बी ज्वाइन टुगेदर, यानी कि ये अगर जब भी अलिफ के बाद कोई भी वर्ड बताइए, मुझे इसका यूज करके बताइए, तो मैं आपको बता दूं। मैंने लिखा आरजू लिखवाया, और लिखा लिखा उर्दू लिखा, और भी कुछ बताइए जो आपके जहन में हो, लेकिन आपको प्रोवाइडेड कि यू मस्ट यूज दिस वर्ड, दे कैन नॉट बी ज्वाइन टुगेदर। जहां भी लिखिए आपको अलग अलग लिखनी है, दैट इज व्हाट आई वांट टू से। इन 9 अल्फाबेट को यानी दोहरा दीजिए इनके नाम। अलीफ, जी। दाल, जी। दाल, जी। जाल, रे, रे, जे, जे एंड वाव, यानी कि अलीफ के ओ। बाद दाल और रे वाला सीरीज का पूरा, एंड वाव। जी जी जी। अलीफ याद रखिए, जी और दाल का पूरा उसमें जितना भी है, यानी कि पहले जी। 45 जी 45 वो करके पूरा जितना भी है, 3 है उसके, यानी कि दाल
दाल और जाल, ये जो तीनों नहीं, और रे वाली जितनी भी हैं, यानी कि पहले स्ट्रेट 90 डिग्री, उसके बाद आप 45 इधर राइट इसमें कीजिएगा लेफ्ट साइड में, तो उस ज्वाइन नहीं होगा, बस इतना ध्यान रखें। यानी कि ओके रे ओके। वाली सीरीज का और दाल वाला का, और शुरू का अलिफ क्या? और वाव, बस इतना ध्यान ओ, रखना है। ठीक। क्लियर? जी जी ठीक। और बाकी अगर आपको कोई भी वर्ड बता रहा हो, प्रोवाइडेड यू मस्ट यूज दिस, कोई भी बताइए, मैं आपको अभी यूज करके बताइए, कुछ भी, कोई भी बताइए, कोई आपके जहन में हो, सर कोई भी रेवाड़ी। है। रेवाड़ी। रेवाड़ी में तो आपका अच्छा ई आएगा, तो चलिए आप अगर सिर्फ रे जे से कर री वारी ऐसे होता है, लेकिन यहाँ मान अगर मान के नहीं भी दीजिएगा, रे वा रे ई ऐसे होगा, देखिए जॉन होगा, लेकिन रे के बाद ये आएगा, रिवारी ऐसे होता है। तो अगर आप मैं उसमें यूज नहीं कीजिएगा ये, तो ऐसे आएगा। और कोई बताइए। राधा लिखा था राधा। राधा में धा आएगा। गुड। तो धा में मैंने क्या बताया था कि रे अलीफ और दाल और दो चश्मी मिलकर के धा बनाता है, यहाँ हो गया आपका ध, हिंदी का धा, और ऐसे कर दीजिए राधा। सर ये ऊपर लिख लीजिए, नीचे दिख नहीं रहा नीचे। ठीक है, ठीक नीचे है। दिख नहीं रहा। राधा, देखिए रहा, हम अब मेरा काम खत्म, अब आप लोगों का बस ये है। और ये आज एक सिर्फ जबर जेर वाला बता देते हैं, उसके बाद ये, तो रे हो गया We can't और see अलीफ the हो गया रा, screen, sir. We can't see दैट your मीन्स screen. उर्दू क्लास। ये अलग, हाँ ठीक ओके। हाँ, रे अलीफ हो गया, यानी कि दैट स्टैंड्स फॉर रे अलीफ हो गया यहाँ आपका रा, राइट। रा। जी 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 यहाँ ठीक। तक काम खत्म। हम्म। धा। अब उसके बाद धा के लिए हमने बताया कि दो चश्मी है से ई साउंड निकलता है, दाल और दो चश्मी है, दैट ई हो गया आपका धा। रात हो गया, उसके बाद अलीफ कर दीजिए, ये ज्वाइन कर दीजिए। तो अब इसमें देखिए कि कौन ज्वाइन नहीं हो रहा, मैंने जो बताया कि डज, is it applicable in this case, has I apply, sorry, have I applied these words, this formula in this one? रे मैंने बोला कि रे के बाद अलीफ है, कैन नॉट बी ज्वाइन, अलीफ है, कैन नॉट बी ज्वाइन, दाल है, कैन नॉट बी ज्वाइन, बट अलीफ है, तो मैंने क्या बोला कि देन द रेस्ट अल्फाबेट कैन बी ज्वाइन बिफोर बट नॉट लेटर। तो मैंने क्या किया, ये जो अलीफ के बाद, अलीफ से पहले जो है उसको ज्वाइन किया है। क्या, इज इट एप्लीकेबल, हैज हैव आई अप्लाइड दिस फॉर्मूला इन दिस, बताएं आप लोग। हाँ जी सर, किया है। और बताइए कोई और भी जो भी आपके जहन में हो, लेकिन इस फॉर्मूले को ध्यान में रखते हुए, बाद में फिर उस बाकी अल्फाबेट्स में आएंगे, पहले इसको ही कर लें। जी, बताएं, ठीक आप है लोग ठीक। बताएं। हाँ, और बताइए, ठीक नहीं है अब तो, अभी तो अब तो शुरू हुआ आप लोगों की। नो। नो वर्ड मतलब जो है अलग है। हाँ, आराम, ठीक, गुड। आराम में मीम, हाँ, हमने बताया अभी वो उसमें नहीं है कि अलीफ पर मद आएगा, दैट स्टैंड्स फॉर डबल ई आ, यानी कि बिगिनिंग का अगर हम निकालना बिगिनिंग के लिए, लेकिन अगर बीच में लाएंगे तो यहाँ सपोज हमको माँ भी लिख करके दिखाएंगे ताकि आपको समझ में आए। आ, उसके बाद क्या है, आर है, आर, उसके बाद डबल ए है, आ मैं निकाल रहा हूँ क्या, आ राम, इस तरह से निकाल रहा हूँ। आई एम राइटिंग हियर दिस ट्रांसलिटेशन, द वे यू प्रोनाउंस, द वे जो आप यू आर दिस मेकिंग द साउंड, उस तरह से हम यहाँ यहाँ लिखेंगे, दैट इज कॉल्ड ट्रांसलिटेशन। आरा हो गया। अब क्या है, यहाँ ये मीम है। अलिफ अलिफ लगा है सर। हाँ, आराम। तो द इज इट आ, अप्लीकेबल, अलिफ पे मत लगा हुआ है। अली पर मत अभी बताएंगे, इसके बाद फिर हम आएंगे उसी में, पहले इस फॉर्मूला को ही कर लीजिए, उसके बाद बस आज के बाद काम खत्म, आपके बाद आज आपका सबका नाम लिखना है सबको, आ राम, आम तो इसको हटा दीजिए, अली पर मद हो गया और मीम आएगा, बस हो गया ऐसे। हमने क्या लिखा था कि फाइनल वाला क्या लिखा था, यही से ऐसे ही तो लिखा था। आज लिखना हो, ये हो गया आपका फाइनल, तो ऐसे कर दीजिए, आज हो गया। और आज का मतलब एक होता है, लस्ट को भी बोलते हैं आज, ई वाला आज, ई वाली, ई जिम वाली नहीं है, टुडे वाली नहीं है, ई आज है, जे वाली। तो ये होगा, देखिए मैंने ज्वाइन नहीं सर किया है। सर और बहुत ट्राई कर ली, दो चश्मी है लिखना नहीं आया, प्लीज वो एक बार। अभी आएगा, अभी अभी जो उसका अलग से करेंगे ना, अभी उसका करेंगे भी हाँ वो उसमें, अब कैसे उसके बाद, लिखते हाँ। हैं वो। अब पहले इसको, इस फॉर्मूले को समझ गए आप, पहले ही बताइए, देखिए स्टेप बाय स्टेप जाइए, नहीं तो फिर आपको क्या हुआ, व्हाट विल हैपन, वन वन गर्ल वाज देयर फ्रॉम दिस
I think she is not there or what? She has asked for Justuju. One girl from England, I think. Are you there? वो नहीं है ना? हाँ, she has asked Yes, for I'm right. here. I'm here from Okay, England. okay. Thank you. So you had asked for. I still it is still echoing in my mind. And that day, well, I will be doing. Then I will be writing. So please, अब आज पहले ई कर लेने के बाद, did you understand that this formula? Did you understand this formula? Yes, not fully. I understood, but No, not then fully. But without you know what? understanding, I the things will. will be I very will. tough. I have Uh, written over here कि this alif, dal, zal, हाँ, that stands for a, then D again यानी कि da, then Z, then R, then RH वाली, हाँ then जी. Z, then ZH and Yes. W और I U can't वाली. see your हाँ, screen. हाँ जी, sorry, थोड़ा screen नहीं नजर आ रहा. Please सही करो. स्क्रीन ये नहीं ऊपर नजर आ रही, ऊपर ऊपर है, स्क्रीन थोड़ा जा रहा नीचे है। कीजिए, कैमरे को थोड़ा ऊपर कीजिए। हाँ. That's it. हाँ, So Good, this good, this good. Yes. okay. So this I Thank have you. as you must have tell me earlier. I thought that you might have. Is it? I thought it is visible. Alif, dal, Now it is good, good, good. alif, dal, zal, re, ze, and ze, three dot wali, and wow. These are Good, good. 9 alphabets, right? These are 9 Okay. alphabets, ये right? तो जे यानी जेड से बनता है, जे इसको कहना चाहिए। नहीं, जे मतलब जे, ये जे नहीं है, जे है, जे ये जेड झा नहीं है। जेड से बनता है झा ना। में अगर बोलेगा तो व्हाट अबाउट दिस, हाउ यू आर गोइंग टू से झा? यहाँ हमारे पास तो जीम और दो चश्मी है, तो झा तो यहाँ हमारे पास इसका है। जी, तो ये तो हम लोगों की बुक में झा जे लिख रहे हैं। भाई कुछ भी लिख दिया तो हम तो मैं नहीं कर पाऊंगा। व्हाट अबाउट दिस झा? जीम और दो चश्मी है। अगर हम इसको ज्वाइन करेंगे फॉर झाड़ू लिखना है या झालर लिखना है, तो ऑब्वियसली आई एम गोइंग टू से राइट दिस झा, दैट इज सेंस फॉर जे वाले या झारखंड वाले, इसके लिए हमारे पास ये है, देखिए राइट। हमारे पास झारखंड लिखना हो तो हमको ऐसे लिखना है, जीम और दो चश्मी है झा, ठीक। हाँ, मोहतरमा, these they cannot be joined together. That means if you happen to use this, they cannot be connected together. Suppose you are going to write Urdu you are learning alif per page, that stands for o, then re, then o. Urdu, that is stands for. Okay. So I have written all those alphabets separately. Applying this formula, they cannot be joined together because you are not supposed to write together. You are not supposed to join together. So that is why I have written separately. Right? Yeah, got you. Thank you. Then, and the rest alphabets, that means beside this 9, whatever we have, 29, and we have still like 14 alphabets which could be joined by this do chashmi hai. So 14, 29 plus 14, that makes around 43. The rest 43 can be joined before but not later. That means if you happen to use, suppose I have to write dada, that means for grandfather, right? So I will be using Right. like this, da. We cannot join. Okay. Suppose we have to say baba. So baba, you have to say, तो ऐसे लिखेंगे, write this, ba. That means be, because be comes from these 29 alphabets, right? So I have joined it before alif, not later. So what I have done, the be plus alif, that stands for ba, then Okay. be, then alif, that stands for baba. Right. Okay. मामा भी ऐसे Got you. लिखेंगे। तो मीम, suppose you have to write हम्म। mama, so meem, हाँ then जी. that means meem, that stands for M, then alif, that stands for M, हिंदी में ऐसे होगा माँ, and फिर again माँ, that means यहाँ ऐसे, और हिंदी का इंग्लिश का ऐसे, then alif, तो मामा, that means मामा। हाँ बिल्कुल। Okay. सर आपने अभी उर्दू लिखा था, उसमें अलीफ क्यों लगाया था? पहले पहले ऊन आना चाहिए किसमें उसमें, उर्दू किसमें में। किसमें उर्दू में नहीं समझे? नहीं, आपने अभी उर्दू उर्दू लिख के दिखाया था ना, आ रा दा और उर- ऊ लगाया था। नहीं, मैंने क्या लिखा है कि हमने ऐसे लिखा है, हमारे पास सबसे पहले ऐसे है, उर्दू ऐसे लिखा ये जाता है, राइट। अच्छा, वाह ऊपर सो आता है हमने इसके।
इस पर पेश आएगा अभी, इसके बाद वही कराएंगे जो हमारे पास जो ये है ना वॉवेल्स, उसका भी जो है वही करानी है इसके बाद हमारे। ठीक है सर। यहाँ तक क्लियर हुआ? ये समझ में आ गया आप लोगों को? ये पूरी जो फॉर्मूला है, दे कैन नॉट बी ज्वाइन टुगेदर और कनेक्टेड टुगेदर, जो भी आप लोग करें, हाँ ये जी। नॉन कनेक्टिंग है। एंड द रेस्ट अल्फाबेट जो भी है बिसाइड दिस, दे कैन बी ज्वाइन बिफोर, दे मस्ट बी ज्वाइन बिफोर, नॉट कैन बी, दे मस्ट बी ज्वाइन बिफोर ओनली। बट अगर इसके Okay. बाद सपोज वी हैव टू राइट तब, इफ यू हैव टू राइट तब, तो हम ते, ये बी है तो हम ते और तब लिखेंगे। लेकिन ताब अगर लिखना है तो ता और अलीफ, ताब लिखना है ऐसे। So because here we have a alif, so we cannot join this one. अगर आप देख लीजिए ज्वाइन कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, ये तलब हो जाएगा। देखिए ऐसे हो गया। सो दैट इज वाई मैंने जो वहाँ लाम लिखा था, इफ यू हैपन टू लिख, अगर सपोज आप ये कह रहे हैं तो कि हमने ऐसे करना है, फिर भी ऐसे किया, देख लीजिए यहाँ क्या बनेगा, लाम होता है राइट। अब Right. ना, हाँ, इसको इफ यू अंडरस्टूड दिस, देन हम फिर आगे चलें कि हम कि हाउ टू यूज दिस वो जबर जेर पेश वाली। ये क्लियर हुआ? Yes. अब आइए, अब हमारे पास एक है कि हमको अगर सपोज बिगिनिंग में साउंड निकलना है, बिगिनिंग के लिए, अगर बिगिनिंग फॉर द बिगिनिंग साउंड आ, यानी कि बताइए, कोई भी बताइए आपको, आ निकलना है, आ, आरजू है, आज है, आ, आम आम। है, आकाश। आम है, आकाश है। फॉर द बिगिनिंग मैंने न- बोला, तो हम क्या करते हैं, अगर फॉर द बिगिनिंग अलीफ पर हम क्या करते हैं, मद बोलते हैं, इसको बोलते हैं मद, फॉर द बिगिनिंग साउंड के लिए। लेकिन अगर हमको आकाश की जगह, जैसे कि आका का वहां भी है, तो क्या करते हैं, काफ के बाद अलीफ लगा देते हैं। सो दिस आ साउंड के लिए हमारे पास अलीफ इज एनफ, बट फॉर द बिगिनिंग साउंड आ के लिए हम क्या लगाते हैं, मद लगाते हैं। सो इसको बोलता है मद, यानी कि दिस को बोलता है इसको मद। और इस जो है अलीफ के बाद अगर अलीफ के ऊपर लगाएंगे तो दैट स्टैंड्स फॉर आ। दैट मीन्स आपको अंग्रेजी का ई वाला और हिंदी का ई वाला हो गया आ। अब नाउ यूज की आप कोई भी कीजिए, इसकी इसका यूज कीजिए। अगर हम बोल रहे हैं कि भाई आप मतलब पानी को बोलते हैं, वाटर को, तो हम ऐसे लिखेंगे, आ आब, आब लाइए, पानी लाइए, कुछ भी। आज लिखना है तो हम अलिफ पर मत ऐसे करेंगे, आम लिखना है तो हम ऐसे करेंगे, आरजू करनी है, आरजू का मतलब डिजायर, व्हाट इज योर डिजायर, तो हम ऐसे लिखेंगे। और कुछ बताइए इसमें जहां आफ का इनिशियल आ का साउंड यूज हो रहा है। आपने बताया आकाश, तो हमने हमारे पास क्या है ऐसे हिंदी का, दोज वर नॉट फेमिलियर आसमान। विथ, हाँ आसमान, तो आ अगर हम लिखेंगे तो ऐसे, तो अलीफ पर यहाँ हमारे पास है ऐसे लिखेंगे। इसके बाद क्या आता है, काफ आ रहा है, तो काफ हम यहाँ लेंगे, यहाँ तक आकाश कर देंगे, ये हो गया आपका आकाश। आवाज। आवाज, गुड। अगर मैं आपको बोलूं कि आप जड में वहां, सॉरी वहां जड की जगह जे आएगा, तो आप लोग कौन कौन सा अल्फाबेट राइट, आवाज आप लोग लिखे हैं खुद, राइट, आप लोग लिखे हैं आवाज। यानी अल्फा, मतलब इसमें अलिफ और वो मद तो आएगी, यानी कि आ। हम लोग पहले लिखे हैं फिर बोले हैं, मैं अगर पूछूंगा तो फिर आप लोग बताइए कि क्या क्या आएगा, क्या क्या आएगा, वे वे बताइए। अलिफ आएगा। मद। अलिफ अलिफ मद। मद, वे। न वाव। एक मिनट ठीक है, आप लोग जो बोलेगा मैं वही लिखते जाऊंगा, उसके बाद फिर वे। आपसे करेक्शन करवाएंगे। हाँ उसके बाद, वे। वाव। उसके बाद अलिफ। अलिफ, बे पर भी मत लगेगा। अलिफ। नहीं। अलिफ उसके बाद आ, एम जोए। 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 हाउ डू यू प्रोनाउंस दिस, आ वाज राइट। आवाज। मैं आई हैड ऑलरेडी इंडिकेट यू फॉर दिस दैट आई हैव, दैट्स व्हाई आई हैव रिटन अर्लियर
कि इस जे के लिए बिकॉज यू हैव कंफ्यूजन, विल बी हैविंग कंफ्यूजन वेदर यू हैपन टू यूज, वेदर विल बी यूजिंग जेड, जोए करेंगे कि जे करेंगे कि कौन सी करेंगे। वी हैव 5 ऑलमोस्ट 5 है, तो इसलिए मैंने पहले ही बोलते हैं कि यहाँ जेड करना है। नाउ अप्लाइंग दिस फॉर्मूला, जो हमने अल्फाबेट्स वट एवर अल्फाबेट्स वी हैव लर्न सो फार, प्लीज you need to write this up to इतनी समझ। I hope that you will be in a position to write this. So can you help me in writing आवाज? And for this that I have already indicated, I will be using Z. Oh, हाँ, okay. आवाज। वाह के लिए वाव, पहले शुरू से ही करें। अलिफ मद, अलिफ मद, वाव So that means वाव यहाँ तक हमारा काम खत्म हो गया, राइट? यहाँ तक इस हाँ ओवर। जी। देन वी हैव, हमने आप इसको करना कि हमने क्या बताया था W के लिए, व्हाट वी हैव, W के लिए वाव, हमने UW, वाओ। उसके बाद अलिफ मद, अलिफ अलीफ, और एंड किसी ने अलीफ पर मत देन भी लिखा है तो ठीक है, हम वो भी लिख देंगे। लेकिन जाल, फिर यहाँ तो मैंने जाल, ऑलरेडी, आई हैव जाल, जाल, ऑलरेडी मेंशन जाल, हियर जे, आई हैव ऑलरेडी मेंशन जे। सो यू शुड नॉट जे, बी कंफ्यूज कि मैंने जे ऑलरेडी पहले लिख दिया था। ठीक, नाउ प्लीज टेल मी कि इट विल बी लाइक दिस, ऐसे होगा या ऐसे होगा, ये बताएं आप लोग दोनों, क्योंकि किसी ने मत भी लिखवाया है। नहीं सो इट सेकंड शुड बी, वन है, सेकंड वन। सेकंड वन है, अलिफ सेकंड ये मद होगा। बीच ई में क्यों नहीं नहीं आता होगा? है, बीच में बीच नहीं में, आता अलिफ मद, नहीं बीच में आएगा तो क्या पढ़ेंगे इसको, आओ आज, ऐसे पढ़ेंगे, आओ आज पढ़ेंगे, ओह आओ गॉड, आज पढ़ेंगे। आवाज के लिए मैंने बोला कि भाई फॉर द बिगिनिंग के लिए हम लाएंगे तब यहाँ लगाएंगे। लेकिन अगर आपको सपोज माआब अगर लिखना है, माआब, तो हम यहाँ बिल्कुल लिखते हैं माआब, यहाँ लिखते हैं, दैट मीन्स मीम है, अलीफ पर मद है, तो यहाँ क्या है, माआब। तो यहाँ पर क्या पढ़ेंगे, आओ आज, आवाज नहीं है। आवाज के लिए बिकॉज दैट अलीफ इज इटसेल्फ वाव, connotes this one आवाज, राइट? अगर इफ यू यूज दिस आओ, इस यहाँ पढ़ेंगे इसको आओ आज, तो दैट इज आवाज। सो देयर शुड बी स्ट्रेट अवे, देयर शुड नॉट बी एनी स्टॉप ओवर हियर, कोई यहाँ बीच में नहीं है। तो इसलिए हम कर रहे हैं कंटिन्यूटी पढ़ने के लिए आवाज। फिर ये वाह ओ की मात्रा के लिए भी यूज होता है और वाह के लिए भी यूज होता है वाव, वो के लिए भी जैसा और कि वाह के लिए भी होता है। जैसे अभी हमने उर्दू के ऊपर ये लगाया था तो ये ओ ऊ की आवाज दे रहा था। अभी आएंगे ना, अभी उसके बाद जब आएगा तब अभी बताएंगे क्लियर। ये देखिए, जहाँ जैसे जैसे ही करते हैं तो वो बेहतर होगा, नहीं तो अगर आप अभी हम पढ़ाएंगे पेश पढ़ाएंगे तब वहाँ ये करे क्लियर होगा कि हम क्यों ऐसा लिखते हैं। ठीक है सर। हाँ, आप ये बताइए कि ये क्लियर हो गया, और इसको यूज कीजिए पहले। फॉरगेट दिस, आई हैड प्रॉमिस इन 5 बट इट इज नॉट गोइंग टू हैपन। नेक्स्ट में आप लोग लिख लीजिएगा नाम वगैरह। आज ये बताइए कि, और भी बताइए अलीफ पर मत की यूज करते हुए। हाँ सही है जी, बताएं। आ का यूज आसमान, करते हुए, आलम, सर आसमान, आलम, आसमान, राइट। हमने, आप आसमान को, आपको अगर मैं यहाँ, अब यहाँ कंफ्यूजन आपको बिल्कुल होनी चाहिए, यहाँ के लिए बिल्कुल होना चाहिए। तो मैं यहाँ, बिकॉज वी हैव टू फॉर दिस, यस, हमारे पास सीन भी है और स्वाद भी है, तो हम यहाँ क्लियर कर देंगे कि चलिए यहाँ सीन लिख दिए। अब मुझे बताइए कि मैं कैसे लिखूँ, हाउ यू आर गोइंग टू राइट आसमान। शा, ओके, आसमान अलिफ का शाह मद, करेंगे इसके तो, ऊपर, हाँ, आ के इसके लिए ऊपर अलिफ बिंदी मद, आना चाहिए। किस पे? आकाश सात आलब भी है ना, सात आलब भी है तो बिंदी आना चाहिए सीन में। एक सीन में सीन है, एक बिंदी? शीन है नहीं जी। नहीं, वो शीन अगर होता है, एस एच सेन है, वाला होता सेन, है, तो एस एच आसमान, वाला होता है तब होता हो आसमान। ओके, हम ये वाली इसके लिए यूज कर रहे हैं, तो इसके लिए मैंने पहले ही बताया था कि हम इसके लिए वो लेंगे। हाँ तो बताएं। अलिफ मद आकाश सीन, में अलिफ सात मद, आलब भी आएगा, नीचे को आसमान है। सर हम आकाश में कैसे लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं, राइट। वी डोंट से लाइक दिस, राइट। तो इसलिए हमने क्या करता है वहाँ आकाश में, हम क्या करते हैं, आकाश इज ए हिंदी वर्ड, वी हैपन टू यूज लाइक दिस शॉ, ये वाली शॉ करते हैं। जी जी सो जी फॉर दिस हम क्या करते हैं, इसको लिए मैंने जी। ऑलरेडी, प्लीज हैव ए लुक। लेकिन जब यहाँ से शॉ आएगा तब वहाँ हमारे पास एक स्वाद बनता है, एक सीन बनता है, तो हमने बोला दैट्स व्हाई आई हैव ऑलरेडी इंडिकेटेड हियर कि हम इसका सी, अलिफ मद, अलिफ सीन, मद, अलीफ सीन, दैट मीन्स यहाँ तक काम आपका तमाम। उसके बाद हमने ऑलरेडी सीन, यहाँ इंडिकेट कर दिया कि भाई सीन, हमने सीन करेंगे, राइट। अब हाँ मीम, सीन लेंगे, हाँ मीम, उसके बाद मीम, मीम, हमने क्या बताया था, ये हो गया आपका मीम ने क्या बताया था, मिडिल वाला ऐसे,
राइट। अलीफ उसके बाद क्या, फिर अलीफ नून ज्वाइंट होगा, यहाँ नून। ज्वाइंट होगा नून बिकॉज मीम मैंने बताया कि रेस 29 जो ज्वाइंट हो रहा है, उसके बाद नून है, तो नून आसमान हो, यही तो है भाई, आसमान हो गया। इट विल बी इजी प्रोवाइडेड, जो जो भी इंस्ट्रक्शन दिया गया है। तो हमारे सर पास, ये हाँ माँ एक मिनट, माँ में तीन एक है, मिनट, तीन हमने क्या यहाँ से लिखा, ज्वाइन पहले किया। अलीफ का बाद भी लिखा, उसके बाद सीन का किया, मैंने बताया था कि यहाँ तक मिडिल हाँ वाला वहां तक लेंगे या इनिशियल वाला यहाँ तक करेंगे। फिर मैंने बताया कि मिडिल हो, इनिशियल हो, ई करेंगे, तो यहाँ आपका ई कर दिए। फिर हो गया यहाँ अलीफ आसमां, और यहाँ कर दीजिए बस। आसमां अगर जी कीजिएगा तो नून गुन्ना आएगा, अभी हम नहीं पढ़ाए हैं उसका, तो बगैर डॉट के नून गुन्ना होता है, और सर आपने डॉट वाले। 3 अल्फाबेट्स इधर मिक्स कर दिए ना, इधर सिन मीन और अलिफ तीनों को इकट्ठा कर दिया, तो ज्वाइन करा बिल्कुल, तीनों को। हाँ, क्यों नहीं ज्वाइंट होगा। नहीं बस मैं आपसे पूछ रही हूँ कि ज्वाइन नो होगा ऐसे। नो, जस्ट even if I am wrong, please follow the formula. Whether this can be joined or not, following this formula, whatever I've written. Forget me, I may be wrong. मैंने जो फॉर्मूला बताया वो है कि नहीं, ये किसी किताब में आपको, आई हैव नेवर कम अक्रॉस दैट फॉर्मूला, वट एवर आई हैव रिटेन इट्स माई ओरिजिन। मैंने खुद ही किया कि ऐसा, अच्छा, ऐसे ऐसे करके, तो मैंने खुद बनाया। आई आई हैव नेवर कम अक्रॉस सच फॉर्मूला, मैंने खुद, क्योंकि ताकि सो दैट फॉर द नवाइज, फॉर द नेव स्टूडेंट्स इट विल बी इजी, कि एक सा इस महीने तो अभी क्या होता है, अच्छा कौन कनेक्टिंग है निकला, एक फॉर्मूला दिए कि भाई अलीफ दाल वाले पूरी सीरीज का, और रे वाली और ई वाला, दे कैन नॉट, दे आर नॉन कनेक्टिंग है, दे कैन नॉट बी ज्वाइन टुगेदर, एंड द रेस्ट वुड बी ज्वाइन बिफोर बट नॉट लेटर, ये फॉर्मूला दिया। आई हैव नेवर कम अक्रॉस इन एनी बुक सो फार। लेकिन इसलिए आप उसको छोड़ दीजिए, आप ये बताएं कि मैंने जो फॉर्मूला है, अली पर मद ई कन्वर्ट भी ज्वाइन, क्योंकि उस फॉर्मूला के अंदर है सीन मीम ज्वाइन हो सकता है ऑब्वियसली। हमने बताया कि भाई सीन का हम यहाँ तक लेंगे, फिर मीम का यहाँ तक लेंगे, बिल्कुल ज्वाइन होगा। लेकिन ई मीम के बाद अलीफ है तो आई कैन कैन बी ज्वाइन, क्योंकि उसमें से नहीं है, बाकी रेस 8 में नहीं है। अगर कुछ और होता, अगर सपोज हमको रे लिखता आसमार, तो बिल्कुल नहीं लिखते। तो अब उसके बाद क्या, आसमान है, अलीफ है, तो ये नहीं होगा, उसके बाद आसमान हो गया ये। और मीम जब ज्वाइन होता है तो बीच में एक डॉट से डालने की, यहाँ से मीम शुरू हो रहा है। नहीं, देखिए हम, पहले आप ये देखिए, ये हमने क्या बताया, यहाँ तक लीजिए, इनिशियल और मिडिल के लिए, राइट। हाँ जी। और जब हम मीम ऐसे लिखते हैं तो हमने बताया कि इसको, इस वाले को उल्टा करके बस ऐसे कर दीजिए, ऐसे कर दिए, इनिशियल में भी मिडिल में भी। आप ऐसे नहीं कीजिए, बस ऐसे कर दीजिए, ये हो गया आपका मीम के लिए होगा। यहाँ दिख रहा है मीम, अगर मैंने जो बताया कि ये फॉर्मूला को, ये दिख रहा है कि आपका मीम है यहाँ, हाँ जी। देख हाँ लीजिए जी। यहाँ। ठीक है। आप जो देखेंगे ना, पूरा क्लियर होगा जो वहां पर आया गया है। आपको हाँ यहाँ जी। से ठीक लगता है है। अच्छा ये तो दिख नहीं रहा है भाई, नहीं है, बिल्कुल दिखेगा। आप कुछ ठीक है। पूछ रहे थे। नहीं, उसमें स्वाद वाली नहीं आएगी। हाँ, यस वाला आएगा। इसलिए तो मैंने पहले ही लिख दिया कि आपको कंफ्यूजन है, देर विल बी कंफ्यूजन। आप बोले कि वो कैसे होगा, वो होगी जब लिटरेचर यानी कि अदबियात पढ़ेंगे, अदब पढ़ेंगे, तब वो क्लियर चीज होगा। जी, आप इसको यूज करते हुए और फॉर्मूला बताएं, कोई भी बताइए, मैं आपको, आप खुद मुझे लिखिएगा, मैं नहीं लिखूंगा। आप लोग कुछ कुछ लोग, आप लोग बताए, आप ही लोग बताए, मैं तो नहीं लिखा। आरजू हम्म आरजू, आरजू तो ऑलरेडी आजमाइश हो चुका है, आजमाइश फिर लंबा हो जाएगा वो। आप अर्जुन बोलेगा तो मैं लिख है। देता हूँ, लेकिन वो फिर ये कैसे कीजिएगा। चलिए आजकल मैं आ- आपको, आजकल, आज ठीक है, ठीक है। आजकल आरजू पहले लिख लीजिए, उसके बाद लिखिए, आप लोग बताइए। यहाँ मैंने कर अलिफ दिया जे, अलिफ मद, यहाँ जे कर दीजिए, ठीक। हाँ अलिफ मद जे अलिफ मत जे, नहीं, अलिफ मद रे र अलिफ मद रे यहाँ तक काम रे खत्म, अरे। हाँ, और वाओ। ठीक है, आरजू सही है। हाँ, आप और कौन बता रहे थे क्या, आजकल। आजकल कल वाले में आपको प्रॉब्लम इसलिए आ जाएगा कि मैंने कल बताया कि भाई ऐसे लाम नहीं करना है, यहाँ तक लाना है, तो आज कर लीजिए। आज, उसके बाद क्या होगा, अलीफ के बाद जिम ग्रुप आज, ज ये हो गया आज। अब कल जो कहिएगा तो कल के बाद लाम है, श्री काफ के बाद लाम है, तो हमने बताया कि इसको यहाँ तक लाते हैं, ऐसे लिखते हैं, तो आप लोग कंफ्यूजन ना हो जाए, इसलिए मैं काफ वाली छोड़ दिया है अभी। काफ के बाद अलिफ और लाम जहाँ आएगा उसको छोड़ दीजिए, क्योंकि उसमें फिर क्लियर ये हो जाएगा कि अब ये तो शेप, ऐसे हमने जो बताया था वो ऐसे नहीं है, उसमें यहाँ तक लाना पड़ता है, ऐसे करके पढ़ना पड़ता है। तो इसको काफ के बाद अगर अलीफ और लाम आए तो छोड़ दीजिए, बाकी बात बताइए।
आदर्श। आदर्श कीजिए, आदर कीजिए, ठीक है। हम कैसे लिखते हैं? ऐसे। हिंदी में कैसे लिखते हैं? ऐसे। राइट। अब इसको मुझे फॉर्मूला करके बता दीजिए, यहाँ कौन सी आएगी। ये तो आपको अलिफ क्लियर हो गया होगा। हाँ, शिन पता है। शिन, ये शिन अलिफ शिन मद, ग्रुप में से एस एच। अलिफ पर मत, ठीक। उसके बाद देन दाल। उसके दाल। बाद दाल, दाल। देन दाल। देन रे। दाल, यस रे। दाल, रे, देन शिन। शीन। ये देखिए, यही तो है भाई, सही तो है। आदर्श सही है। आदाब लिखिए, आदाब। आदाब आप लोग बोलते हैं, आदाब um, लिखिए। अलिफ मद। sorry, I have a question. Sorry, I have a हम्म question. हम्म, वाह, बेफरमाइश। हाँ जी, आदर्श अल, में आदाब लाइक, में नो नो, यू कैन अलिफ स्पीक इन इंग्लिश, नो इशू। हाँ जी, हाँ अलिफ जी, मद। हाँ, ठीक है। आदर्श में वी हैव राइट, आदर्श, राइट। I have written like this. For this I have told you. For this we have this mad. That is why we are using this for the beginning. लेकिन जब अगर सपोज माँ लिखना है, बा लिखना है, तो बे के बाद अलिफ, that is stands for ba. But for the beginning we have to use this mad, that is called mad, right? So for the beginning for this we have right? I cannot say like कि भाई अलिफ कर दिए, no. Unless until you put this zabar zer pesh or mad, then it does not have any significance for the beginning. लेकिन अगर बीच में आएगा, सपोज माँ लिखना है, ऐसे लिख देंगे तो माँ मीम एंड देन अलिफ माँ, या दा लिखना है तो ऐसे। सो फॉर द बिगिनिंग आई हैव टोल्ड यू कि फॉर द हिंदी दिस वन, या अंग्रेजी के फॉर बिगिनिंग के लिए हम पे ऐसे लिखते हैं दैट इज अलिफ पर और मद सर दूसरी जितनी भी आ की मात्राएं आती है, माँ का सा, तो उनके लिए हमको अलिफ, सिर्फ अलिफ यूज अलिफ, करना है। बिल्कुल अलिफ यूज करना है। जैसे माँ के साथ, म के साथ फिर हाँ अलिफ, ऐसे। हाँ, मीम के बाद अलिफ, मीम माँ। के बाद अलिफ, ना लिखना हाँ है तो नून के बाद हाँ, अलिफ। आप यहाँ देखिए, माँ अगर रा हम लिखना लिखेंगे, है तो सपोज रे माँ के लिखना बाद है, अलिफ। माँ लिखना है, अच्छा। तो हम ऐसे लिखेंगे। ये नून गुन्ना है, अभी इसको नहीं करवाया गया है। दैट इज, इसको बोलते हैं नून गुन्ना बगैर डॉट के। इसको हम जब ऐसे लिखते हैं ना माँ ऐसे, इसके लिए यहाँ नून गुन्ना इसको बोलता है, बगैर डॉट के। लेकिन अगर मान लिखना है, मान, मान लियो भाई, मान लेना, ये ऐसे हम ऐसे लिखते हैं जैसे, तो इसके लिए हमारे पास नून गुन्ना है। तो हम ऐसे लिखते हैं, मीम है तो दैट मीन्स हमारे पास यहाँ क्या देता है, अलीफ अगर बीच में आएगा या लास्ट में आएगा तो का साउंड देता है। लेकिन यही फॉर द बिगिनिंग के लिए हम क्या करते हैं, अलीफ पर मद लगाते हैं, बस यही फर्क है ओके बिगिनिंग सर, साउंड के क्लियर लिए। हाँ, क्लियर। क्लियर। सर पहले लाम, सर बे, बे, लाम लाम। हम्म, अभी क्लियर होगा ना एक एक से। पहले इसको ही कर लीजिए, क्या आप लोग लिखवाए थे उस दिन, क्या क्या? आदाब। आदाब। आदाब, हाँ आदर्श। हाँ। आदाब। खानम इंग्लैंड, please you tell me how you're going to write this adab. okay, Adab. adab. Hmm. Right, alif mad, This one we have done finish. Okay, for this khatam. Then हाँ for जी, D what we have? and then right, okay, ठीक है, दाल, 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 Good. उसके बाद alif, बे, alif. बे Good. ग्रुप। alif, Then and then yeah, bay. good. So have I joined this? Just see, have a look in this formula, whatever I have given to you. Have I joined this according to that? ये ज्वाइन नहीं होगी। अगर ज्वाइन कर देते सपोज तो गलत हो जाए। देखिए, अलीफ दाल, अलीफ कर देते, अगर सपोज कि ज्वाइन कर दें तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। देखिए लाम बन रहा है तो देखिए यहाँ आदाब सही लिखा आप लोगों ने। जस्ट Oh, फार्मूला चेक कीजिए, इस राइट। उसको ज्वाइन नहीं होगी, अलीफ भी नहीं होगी, दाल भी नहीं होगी, बे भी, बे अलीफ भी भी नहीं नहीं होगी यहाँ। होगी सर, बे भी नहीं बे होगी। बे नहीं होगी ना। रेस्ट मैंने क्या बताया, एंड द रेस्ट अल्फाबेट कैन बी ज्वाइन बिफोर बट नॉट लेटर। अब बट इसको नॉट हम लेटर। ओके। हाँ हाँ। ओके। अब अगर आदाब के बाद कोई और कुछ कीजिए, और कुछ लिखिएगा, आदा, उसके बाद लिखिए यहाँ बे के बाद कोई और बनाइए, और कोई वर्ड बताइए, आदा, आदाब के बाद इसी को अगर बल कर दीजिए कुछ भी के, तब यहाँ ज्वाइंट होगी, for बिल्कुल होगा example, ये। इबादत, हाँ, इबादत, इबादत में, फॉर दिस हाँ जी, इबादत वी यूज दिस आइन, सो राइट दिस। हम फॉर द बिगिनिंग, okay, आपको आपको वहाँ बिगिनिंग के लिए ही होगा, तो मैं आपको ये कर देता हूँ। अब इसमें आपका ये नहीं होनी चाहिए, यहाँ मैंने कर दिया कि आइन होगा। हाँ, आइन होगा। उसके बाद हाँ बे, जी, बे और उसके अलिफ, बाद बे और अलीफ हो गया। यहाँ तक काम का आपका पूरा बा, क्लियर हो हाँ गया, जी, ठीक। हम्म, and then दाल, दाल। oh, हम्म,
अगेन तो ते 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 तोय इसे ते नहीं और ते, तोय हाँ यहाँ कंफ्यूजन नहीं होगी। ये ते ते है, ते वाली है, ते वाली है, ते यहाँ वाली ओके कंफ्यूजन होगी। ते सो इबादत सही है, इबादत सही है। अब्द, इबादत, आबिद, जितना भी आएगा आपने रूट को पकड़ना है, आइन से ही आएगा। अगर सपोज आपको, इफ आई आस्क यू टू राइट आबिद, आबिद मतलब इबादत करने वाला, उसको बोलते हैं आबिद। अब इनके कलाम में, ओके इनके इसमें यू विल फाइंड सो मेनी वर्ड्स लाइक आबिद, माबद, आबिद, सो मेनी वर्ड्स यू विल फाइंड दिस आबिद, इबादत, अब्द, अब्द मतलब बंदा, इन हिज बुक। सो यू नीड टू नो कि भाई द रूट अगर आपने पकड़ लिया, सो यू विल बी राइटिंग बाय यूजिंग दिस आइन, बिकॉज अलीफ जो है वो आइन वो होगा इबादत, अब्द वगैरह में। सो यू हैव टू नो द रूट का, रूट वर्ड, रूट इफ यू कम टू नो देन यू वोंट कमिट एनी मिस्टेक इन राइटिंग एटलीस्ट। आबिद, राइट आबिद, आबिद आबिद कैसे या होगा? अलिफ मद नो 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 नो, आई हैव टोल्ड यू रूट है तो वहाँ एक ही वर्ड ही, आबिद, इबादत, आबिद, अब्द, सब एक ही है। क्या होगा? आबिद, आयन आबिद, आइन नहीं आएगा। रूट वर्ड पकड़ना है ना, इबादत अब जब पकड़ लिया, अगर अब्द अगर पकड़ लिए, सपोज अब्द मतलब होता है बंदा, अब्द का मतलब होता है बंदा, इसको पकड़ लिए तो बस आप गलती नहीं कीजिएगा, आपको ये रूट पकड़नी है आपको। हाँ, देन आइन, देन उसके बाद इबादत तब बे मैंने यहाँ आपको इस कर लीजिए बीज, हाँ मैंने इस पे लिख दिया। उसके बाद बे बे, पे अलीफ नहीं आएगा सर। नहीं आप लोग जैसे लिखिएगा, आई विल राइट अकॉर्डिंग टू वट एवर यू डिक्टेट मी। लेटर ऑन जब जैसे भी ये होगा तब मैं आ आपसे तो पढ़वाएंगे। जस्ट जस्ट आ आपने तो जो बोल ही रहे लिखवाइएगा, हैं। आई एम नॉट गोइंग टू, आज मैं बोलता हूँ बाद में नहीं बोलेंगे। आप पहले ये बताइए कि आबिद मैंने बताया, तो वट एवर इट कम्स टू योर माइंड, देखिए जब तक गलती नहीं कीजिएगा यू वोंट लर्न। सो वट एवर इट स्ट्राइक्स यू, वट एवर इट इकोज इन योर माइंड, जस्ट डिक्टेट मी कि सर इसके बाद ये होगा। देन इफ इट इज राइट देन ओके, हम ऐसे करेंगे। अगर नहीं है तो मैं फिर तब उसके बाद कराएंगे, सो दैट विल बी मोर इफेक्टिव फॉर यू। वट एवर इट कम्स टू योर माइंड आप वही लिखवाइए मुझे। आइन, बे हम्म और दाल, दाल। हम्म। अब मुझे बताइए इसके लिए, आइन के लिए मैंने क्या बताया था? आइन के लिए चार हमने वर्ड ऐसे क्या बताए थे। था, ऐसे बताया था आइन के लिए, राइट? हाँ, आइन के लिए, हाँ जी अलिफ एक होता है, एक आइन के लिए हमने ये बताया था। आइन सो के लिए हम, होता हाँ है। ओके, तो हम इसको सपोज अगर हम इसको कर लें तो व्हाट अबाउट आ साउंड कहाँ गया हमारा? आ कहाँ गया? ये तो सिर्फ इसके लिए आया, यहाँ तक के लिए आया, दैट दैट इस आपका सिर्फ ई के लिए है, तो व्हाट अबाउट आ साउंड नहीं है हमारे पास। फिर अलिफ अब यहाँ क्या होएगा, इस आपने बताया क्या, अब्द का बताया, अब्द का। हाँ उसके बाद क्या बताया आपने? आइन, उसके बाद अलिफ अलीफ। दैट दैट मीन्स आपने अभी क्या हुआ, यहाँ तक आए, यहाँ तक आए, और ओके दैट मीन्स यहाँ तक हुआ, ई हो गया आ। आ इनफैक्ट आ नहीं है, वे- आ आइन निकालनी है। थोड़ा सा ओके इसको हलक तक लेना, आ। क्या, हाँ, हम्म। चार अक्षर आते थे ना एन में। उसके बाद बी, बे, आ हो गया, उसके बाद बे, बे बे बे, उसके बाद ई, ए, एन, ई, एन फिर आएगा क्या? नहीं, एन, दाल, आबिद। द, दाल, द। देखिए आप लोग खुद लिखा, आप लोगों ने खुद लिखा है। नहीं अभी हम उसमें जबर जेर पेश वगैरह कराएंगे, तो अभी तो सिर्फ मद तक हम ही हैं, अभी मद तक है जी। आबिद हो गया, आपने जो लिखा था ये अब्द हो गया, दैट मीन्स आपका ऐसे हो गया अब्द। अब मतलब बोलता है बंदा, बंदा को बोलते हैं आप, यानी कि सर्वेंट, यानी कि जो हम लोग अगर आप परमात्मा अगर वो है, मालिक वो है, तो हम उसके बंदे हैं, अब्द हैं उनके, अब ठीक, उनके गुलाम हैं, मतलब ऊपर वाले के हम लोग सब इंसान, तो उसके लिए ही है, ठीक है। आबिद हाँ और बताइए अलिफ पर मद वाला कोई बताइए, क्लियर हो गया ये? सो दैट मीन्स अगर हमने, अगर आई अली पर मद लिख गया तो दैट फॉर द बिगिनिंग के लिए हमको आ, या अंग्रेजी का आ के लिए आ गया, राइट? यही क्लियर हो गया? हाँ जी अब फॉर द बिगिनिंग के लिए अभी छोड़ दीजिए, क्योंकि मुझे इसमें अगर यही यहीं तक रही है, उसके बाद नेक्स्ट में कराएंगे जबर जेर पेश,
उसके बाद आप सब लोग नाम लिखिएगा। आपका नाम क्या है? राणा। फूल चंद्रा। सिंह। तो इट कैन बी ज्वाइंट और नॉट? व्हाई डोंट यू ज्वाइन दिस? नहीं, क्यों नहीं ज्वाइंट होगी भाई? आपने सपोज चंद्रा, प्लीज, हाँ, आपने हमने यहाँ ही किया चंद्रा, लिखिए तो आप लोग खुद लिखिए। चंद्रा अगर आपको लिखना है कैसे लिखे? अगर आपको, हाँ, चे हम लोग लिखेंगे तो हम लोग ऐसे लिखेंगे चे। उसके बाद अलीफ। यहाँ तक काम खत्म। नहीं, वो होगा चा हो जाएगा। अगर आपने अलीफ पता है तो चा होगा। यहाँ सिर्फ है च, यानी कि सी एच अ, हल्का सा च का है। हाँ, उसके बाद आई एन नून होगा। गुना। नून गुना। नून, नून, चंद। ओ उसके बाद गुड। दाल, चंद हो गया। दाल। ये हो गया, उसके बाद कर दिए भाई, अलीफ हो गया चंद्रा। सर इधर चंद रा है तो र के साथ अलीफ नहीं आएगा? आएगा नहीं, यहाँ तो अलीफ तो दिए मैंने। चंद्रा है ना, हाँ। चंदारा नहीं है, चंद्रा है। ओके। चंद्रा है, इसको इसको फॉलो कीजिए, CHANDRA। ये हो गया तो रे चंद्रा। के साथ ही अलीफ आएगा ना? इसके साथ रे के बाद आएगा ना, रे ज्वाइंट कैन रे नॉट बी र। ज्वाइन ना। हाँ। अगर रे आप ज्वाइन कर दिए तो फिर तो ये पढ़ा जाएगा भाई। ये कैन, फार्मूला देख लीजिए, मैंने बताया। जी दिस जी। अल्फाबेट कैन नॉट बी ज्वाइन बिफोर, ये रे है उसमें ना, रे कहाँ से, वो सीरीज का है तो ज्वाइन तो नहीं होगा। नहीं होगा, सॉरी सॉरी हाँ सर, बिल्कुल। ओके। ठीक है, और बताइए, और बाकी आप लोग नाम बताइए। राणा। राणा। देखिए राणा दो है, एक राणा उसको फुल को बोलते हैं आइन वाली, एक होता है राणा जो टाइटल है। आप इस टाइटल की जी। अगर बात कीजिएगा तो आप लोग खुद ली, ई वाली है, दैट मीन्स ई हाँ वाली जी। है, या एक ई है ऐसे वाली है, तो आप ये बताएं कि वो कौन वाली है। अगर एक राणा गुल फुल को बोलते हैं, राणा। राणा यानी कि टाइटल जो इंडिया का टाइटल है उसके लिए आप खुद लिखें। अगर वो फुल वाली लिखिएगा तो रे आइन आएगा। लेकिन अगर ये टाइटल यहाँ की जो है तो रे अलीफ नून, ऐसे राणा। अब देखिए तो ओ। सर जे वाला, यही आप देखिए क्लियर, कि जे अगर होता राजा होता, तो क्यों राजा अगर होता, राजा नहीं, राजा मतलब किंग वाला नहीं, राजा, ये राजा। फिर। तो दैट मीन्स जे और नून में डू यू फाइंड एनी डिफरेंस? अगर हमने इसको हटा दिया, सो डू यू फाइंड कि जे है कि नून है? ये किसको क्या कहिएगा? सो रे। मैंने क्या बोला था कि वहां भाई जे, अगर उस सीरीज को अगर ये ध्यान दीजिएगा तो क्या है कि जे, ये नून ज्वाइंट होगी तो इसलिए मैंने ऐसे लिखा। अगर वही जे होता तो ज्वाइंट नहीं होता, राइट। तो नून है कैन बी ज्वाइंट बिफोर, क्योंकि उस 29 अल्फाबेट्स है तो इसलिए मैंने ऐसे लिखा राणा। और अगर फुल वाली राणा कीजिएगा तो राणा, जी। तो ऐसे है ये। ओ। हम्म, ये है राणा, वो है राणा। और लोग और अच्छा सर। बताइए। अंकिता सर। अंकिता, आप खुद ही करें। अलीफ नून KIT, हम यहाँ इसका ट्रांसलिट्रेशन लिख रहे हैं। हमने अलीफ के लिए हमने बताया कि अभी अभी नहीं बताएं, अलीफ पर जबर हो गया ये आपका, ये वाला। नून के एन के लिए हमारे पास क्या है? नून। नून। एन के लिए नून। नहीं, नून। नून ठीक, उसके गुना। बाद के लिए क्या है? काफ। काफ है, यहाँ काफ। लिए। उसके बाद, ये के लिए क्या है? आई के लिए हमने क्या बताया था? टेन। ये बताए थे दो डॉट वाली। आप देख लीजिए ई वाली, ई वाली नहीं बताए थे कि यहाँ डॉट डॉट होगा इनिशियल और मिडिल में आएगा, तो देख लीजिए दो डॉट आएगा। बताए वहां बताए थे, YIEE के लिए जो आपका ई है उसका इनिशियल या मिडिल देखिए, दो डॉट नीचे आएगा। ये देखिए दो डॉट मैं बताया था वहां, देख लें आप लोग। ई हो गया अब तक हाँ अंकी, जी। अंकी। उसके बाद ता क्या ते। है? ते। ते, ते। ते कीजिए। ते। उसके बाद बस अलग अलग कर दिए, अंकिता हो गया भाई, क्या प्रॉब्लम है आपका? सर आशीष लिखो। अभी लिख देते हैं। ये तक अंकिता क्लियर हो गया कि नहीं? देखिए यहाँ हाँ। अलीफ है, नून है, काफ है, ये है अंकी। अगर सिर्फ अंकी लिखना होता सपोज, तो हम ई यहाँ नहीं देते, ऐसे ऐसे करते, यहाँ ई वाली ई जो है आपका, ई, ई यहाँ ई डॉट डॉट में आ गया। अगर वही सिर्फ अंकी होता यहाँ सपोज, ऐसे यहाँ होता ई, इस ई के बदले में हमने लिखा है, आप देख लें, दो डॉट आ गया। उसके बाद ते है, तो ऐसे कर दीजिए, उसका रिलीफ कर दीजिए अंकिता। जी, आप लिखा है आशीष। हाँ जी सर। हम्म,
ऐसे लिखते हैं आप इसमें या कैसे, ऐसे लिखते हैं या ऐसे लिखते हैं ना? नहीं सर, शय के बड़ी की मात्रा, बस ठीक है, तो मात्रा आप बड़ी की है। हाँ, तो इसके और बाद ये शय करें। पेट कटा आएगा लास्ट में, वो तो उसके लिए तो एक यूज होता है, सी। शीन, शीन कर दीजिए, और इसमें शीन कर दीजिए, आशीष हो गया। अगर खींच के सर पढ़ेगा ये तो बड़ी, यहाँ जो ये मात्रा छोटी है बड़ी आएगी तो सेम ही आएगी। आशीष में बड़ी की मात्रा है, जैसे आपने छोटी लगाई ना शय पे। अच्छा, यहाँ अगर देखिए, अगर खींच के पढ़िएगा तो यहाँ ये आएगा, आशीष अगर करते हैं, या आशीष हल्का सा ही करते हाँ हैं तो जी। यहाँ जेर से कम चलेंगे, तो यहाँ आपका जेर से कम जाएगा। अभी नेक्स्ट क्लास में यही पढ़ेंगे, जबर जेर पेश वाली कराएंगे अभी। ठीक है सर। हाँ, और कोई कोई बताएं, रियान? सर रश्मिता। अस्मिता, रश्मिता सर। रश्मिता। आप पहले ये करें कि ऐसे, आप ये आर, आर के लिए क्या है हमारे पास? रे। रे, उसके बाद इसके लिए यस के लिए क्या है? सीन। सी। सिन, मीम है। उसके बाद मीम, ई, इसके लिए ये ते, है। हाँ, उसके बाद ते, ते, ठीक, उसके बाद अलिफ। हाँ, तो हो गया रश्मिता, ये तो है भाई। देखिए कितना वर्ड ज्वाइंट हुआ इसमें। रे नहीं होगा, आप फॉर्मूला देख लीजिए, दे कैन नॉट बी ज्वाइन टुगेदर एंड द रेस्ट कैन बी ज्वाइन बिफोर, लेकिन ये ज्वाइंट हुआ। देखिए यहाँ अलिफ से पहले ते है तो ज्वाइंट हो गया, लेकिन इसके बाद कोई आता फिर ज्वाइंट नहीं होता, फिर वो अलग से लिखना पड़ता है। तो रश्मिता। और कोई? कुमकुम, कुमकुम, हाँ, रितिका, रुचिका सर। रुचिका। हम्म, रे, सॉरी, आप खुद लिखे भाई, रे रे आप खुद लिखे। रे है, उसके बाद रे, ये वाओ। वाऊ, वाव। वाओ। हम्म। हम्म। चे चे, यहाँ तक चे काम खत्म। चे, चे, ठीक, ठीक, उसके बाद चे। ये देखिए, ये तक यहाँ मैंने किया, यहाँ दो डॉट, ई हो गया ची। हाँ, काफ। का। काफ, अलीफ। यहाँ अलिफ। अलिफ की, काफ के बाद अलिफ है, इसलिए मैं बोला कि देखिए अगर हमको बोलेगा तो हम ऐसे करते हैं, लेकिन यहाँ काफ के बाद अलिफ आया, इसलिए थोड़ा सा आपको यहाँ ये लग रहा है। ये जो है ना, काफ अगर सपोज यहाँ तक आपने कर लिया तो यहाँ ऐसे नहीं, यहाँ काफ हो गया फिर अलिफ, ऐसे नहीं होता है, ये यहाँ तक गोल करके यहाँ तक आता है। रुचि का यही हो गया, रुचि का। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम लोग फिर, तो आप लोगों को कोई भी डाउट है इसको ये करें। नेक्स्ट में जबर जेर पेश और मद वगैरह करने के बाद फिर आप लोगों का छुट्टी, मेरी छुट्टी, बाकी आपकी इम्तिहान शुरू होगी। नेक्स्ट क्लास के बाद मैंने पहले बोला था कि 6 7 क्लास से हम बोलेंगे, उसके बाद आपसे पढ़वाएंगे भी और पढ़िएगा भी। सर हमको जब एग्जाम देनी होती है तो उसमें क्या होता है एग्जाम में हमारी? अभी छोड़ दिए, प्लीज लीव, डोंट टॉक अबाउट एग्जाम, यू नीड टू टॉक अबाउट कि हाउ टू लर्न। आपका पर्पस, ओके सर, उनका ओके। ब्लेसिंग तो है ही। जो टॉप 3 तक आएंगे वो ब्लेसिंग लेंगे उनके डायरेक्ट इसमें, तो आप लोग मेहनत कीजिएगा। आपका असाइनमेंट का भी मार्क जुटेगा और इसका अटेंडेंस का, सो प्लीज बी दिस पंक्चुअल, अदरवाइज यू विल बी मिसिंग 10 मार्क्स। और सर उसमें कंप्यूटराइज है कि अकॉर्डिंग टू योर जो साइन होगा, जो अटेंडेंस बनेगा, उस हिसाब से कंप्यूटराइज आपका बना देगा उसमें। सर आज का इसलिए आपको होमवर्क क्या है? अभी कुछ भी होमवर्क नहीं है, अभी मैं कुछ भी नहीं दे रहा हूँ। सर लाम में हम्म। अलीफ लगेगा तो कैसे लिखेंगे उसको? ला, अगर लेटर ला लिखना है तो? हम ऐसे लिखते हैं, लाम, बस इसको यहाँ अलिफ जोड़ दीजिए, हो गया लाम, हो गया। और क्या है उसमें, आपको, आप उसकी बात मत कीजिए, एक ऐसे लिखा है था उसकी छोड़ दीजिए। यहाँ लाम ऐसे लिखते हैं, उसके बाद यहाँ ला, अलिफ जोड़ दीजिए, हो गया ला। ओके, ठीक है। एक आलम है, आलम मतलब दुनिया, ई आइन और ई वाला होता है। देखिए यहाँ आप अगर ये कीजिए, बस यहाँ मीम कर दीजिए, आलम हो गया। तो इसका जो मैंने उस वक्त ये किया था कि हल्का सा सिर्फ टेढ़ा करके ऐसे, तो यहाँ देखिए हमने क्या किया, आइन है, अलीफ हो गया आ, उसके बाद ला, ऐसे बस यहाँ तक लाए थोड़ा सा, बस ऐसे कर दिए, मीम कर दीजिए, हो गया यहाँ मीम। तो आपको कोई जरूरत नहीं, अगर आप बोले कि नहीं हम ऐसे, ऐसे कर दीजिए, आलम हो गया। हल्का सा सिर्फ टेढ़ा करना पड़ता है, यानी जो अलीफ जैसा दिखेगा वो, लेकिन अलिफ जो है ज्वाइंट नहीं होगा, लाम ज्वाइंट होगा, इसलिए हमने कर दिया यहाँ। तो आप इसको देख लीजिए, ये लाम, ये क्या अलिफ लगता है। तो अलिफ और लाम में सिर्फ फर्क ये है कि अलिफ
कैन नॉट बी ज्वाइंट विद द रेस्ट अल्फाबेट इसमें, लेकिन लाम ज्वाइंट होगा, तो इसलिए मैंने यहाँ करा दिया, यही फर्क है। नहीं तो आपको लगता है कि भाई तो अलीफ है, तो अलीफ लेकिन होता तो ज्वाइंट नहीं होता। बेसिक चीज को समझ लिएगा तो आप लोग खुद ही कर लीजिएगा भाई। अब मेरी अब बस नेक्स्ट क्लास के बाद आप लोग ड्यूटी शुरू होती है। ये क्या लिखा, आलम? आलम तो सर इसमें अलीफ मद नहीं आएगा, ये नहीं आ आएगा। है तो हाँ, नहीं नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा नहीं, सर? एग्जैक्ट नहीं है, एग्जैक्ट वर्ड है आलम। हम लोग बोलते हैं आलम, आलम नहीं होता है। एग्जैक्ट आलम मतलब दुनिया के लिए ऐसे होता है ही एग्जैक्ट। हम क्या बोलते हैं, आलम, आलम नहीं होता है, आलम। आलम आइन से होता है, साउंड निकालना पड़ता है। तो सर वो हमको कैसे पता चलेगा? अभी ये हम सब तो इसको चीजें जब आई आप धीरे समझ धीरे रहे थे। सीखेंगे, जब जब सीखेंगे तो अब हो जाएगा। जब क्लास करेंगे तो खुद कीजिएगा, आप लोग खुद बोलिएगा कि भाई नहीं आइन से होगा। चीजें सीखिएगा, वक्त लगती है, वक्त लगता है इसमें। ओके सर, ओके। अब उनका किताब पढ़िएगा तो चीजें एक बार अलम, आलिम, अलम, ये सब चीजें सीख जाइएगा तो आपको खुद का भाई आइन से आएगा। आलमगीर होता है, आलमगीर। एग्जैक्ट आलम का मतलब दुनिया, और गिरफ्तन से टू कैच टू होल्ड के लिए है। आलमगीर यानी कि दुनिया को कंकर करने वाला, पकड़ने वाला, होल्ड करने वाला। नाम भी होता है आलमगीर। तो आलम अगर ऐसे लिखिएगा तो आलम तो भैया वो तो अफसोस के लिए आ जाएगा, फिर पता चले कि किसी को अफसोस में डाल दीजिएगा आप। तो आलम है ही, आलम यानी कि आइन से। अलिफ से कीजिएगा तो टोटल डिफरेंट मीनिंग होगा उसका। ये चीजें आएगी, धीरे धीरे आएगी, अभी तो भाई लैंग्वेज टाइम लगता है। क्लियर? ठीक है, फिर नेक्स्ट क्लास हाँ में जी। आप लोगों से आज कितना हो गया, 6 हो गया शायद ना। टोटल कितने, 6 हो गया, 5 होगा, इंक्लूडिंग फर्स्ट वन। तो मैंने वादा किया था, सॉरी फॉर दैट, लेकिन नेक्स्ट में करा देंगे। जो हम बोले थे कि आप लोगों को सबसे लिखवाएंगे और लिखिएगा भी। तो क्योंकि मैं थोड़ा सा इधर उधर ज़्यादा हो गया, इसलिए चीज़ें जबर जेर पेश के बाद और कुछ नहीं है। जबर जेर पेश मद जज्म के बाद आप ही पूरा पढ़िएगा, और पढ़िएगा भी, और पूरी किताब आप ही लोगों से पढ़िएगा भी, कोशिश नहीं बल्कि आप लोग सही भी पढ़िएगा। चीज़ें यही है, यहाँ ही तक बेसिक है। यानी कि नेक्स्ट क्लास में जो जबर जेर पेश करने के बाद, मद करने के बाद आप लोग खुद पढ़िएगा। सर ये तो हम लोग खुद पढ़ लेंगे। तो पढ़िएगा भी, लिखिएगा भी। ठीक है जी। ठीक है।